राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो वीडियो मेरा बहुत लेट आ रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बहुत कुछ हुआ, मतलब कि इन दिनों जो ये टाइम इतना रहा, आपको मैं इसी वीडियो में सारा बताऊंगी कि क्या क्या वजह रही कि जो मेरे वीडियोस थे वो रेगुलर नहीं आ पाए थे। तो सबसे पहले तो रितान्या को ना HMV करके एक जो वायरस था उससे वो अफेक्ट हो गई थी। उसकी वजह से रितान्या के पूरी बॉडी में छाले हो गए थे, मतलब कि ब्लिस्टर्स हो गए थे पैर की तली में, बाजू में, टांगों में, पीठ पे। मींस ऑलमोस्ट पूरी बॉडी उसकी छालों से भर गई थी। तो वो जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा एक हॉरिबल सा टाइम था हमारे लिए, क्योंकि उसके गले के अंदर भी छाले हो गए थे। तो वो बच्चा दूध पानी कुछ भी नहीं ले पा रही थी। तो फिर मेडिसिन के साथ उसका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा था। और उसको कम से कम भी वो जो प्रॉब्लम थी वो अ, उसको 20 दिन लग गए ठीक होने में। 20 से भी 25 दिन लग गए। फिर उसकी वजह से रितान्या की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। और फिर उसके साथ उसको और थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी जो जैसे बुखार वगैरह भी है तो वो भी काफ़ी टाइम लेके ठीक हो रहा था। तो ये हुआ। फिर उसके बाद मेरे जो फादर इन लॉ है उनका जो नी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन है वो हुआ था। और ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं ये तभी यहाँ पर पड़ा है। और पापा जी अब मीन्स बिना स्टिक के काफ़ी चल लेते हैं, पहले बहुत दिक्कत होती थी। और फिर आपको पता है कि थोड़ा जैसे हाल चाल पूछने के लिए सब आते हैं जैसे जैसे जिनको पता लगता है। तो इस वजह से मैं तब भी बिज़ी रही थी। इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं टाइम का ऐसा कि भी वैसे फिज़िकली जब आप काम करते हैं ना तो थोड़ी थकावट हो जाती है। और फिर ये जो वीडियो एडिट करने का मन भी नहीं करता। तो अभी जो रितान्या है वो बिल्कुल ठीक है। पर अभी भी मीन्स उसको ना वही इम्यूनिटी की दिक्कत अभी भी है। तो वही उसका थोड़ा बहुत जो ब्लड है वो भी बहुत कम हो गया था। तो ये सारी चीज़ें मीन्स रीज़न रही हैं। तो इस वजह से मैंने आपको को मीन्स इसी वजह से जो मेरी कोई वीडियो नहीं आ पाई थी। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी इंद्रहार की सब्ज़ी, मतलब कि मैं इंद्रहार बना रही हूँ। इंद्रहार बनाने के लिए हमें 5 दाल चाहिए होती हैं, पर मेरे पास 4 दालें थी। तो कौन कौन सी थी? मूंग की दाल चाहिए, धुली मूंग, मसर, और जो अरहर की दाल होती है वो, और चने की दाल, और हाँ बस हो गई 5 दालें ना। तो ये वाली जो दालें हैं वो चाहिए होती हैं। इनको आपने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है। और फिर इनको बिल्कुल पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है कि अगर ये मिक्स हो जाए। और फिर बस इसमें ना जो बेसिक से मसाले होते हैं वो इसमें हम सारे ऐड करेंगे। मिर्ची, धनिया, जीरा, नमक है, और अदरक, हरी मिर्च। अदरक हरी मिर्च नहीं, बस ये वाला। फिर इसको हमें कम से कम भी 5-7 मिनट के लिए फेंटना है ताकि इसमें थोड़ी हवा सी भर जाए। तो वो ये जो है जो सब्ज़ी है मैं शाम को ही बना रही हूँ, क्योंकि अब ना हम मेरा और मम्मी जी का जो डिनर टाइम है वो चेंज हो चुका है। हम सिर्फ 2 टाइम मील लेते हैं, एक मॉर्निंग में 9-9:30 के बीच, और इवनिंग में हमारा 5:30 का जो टाइम है वो फिक्स रहता है। कभी मान लो सब्जी लेट बन गई तो 6-6:15 हो जाते हैं। अदरवाइज़ तो 5:30 तो नेट हमारा जो डिनर है वो हम कर लेते हैं। तो आज वही था कि सब्ज़ी मेरे को जल्दी बनानी थी क्योंकि डिनर टाइम से हो जाए। और वैसे भी ना बॉडी वैसे ही हैप्चुअल हो गई है कि 5:30 बजे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग जाती है। तो यहाँ पर ये जो कढ़ाई थी ये मैंने पहले ही रख दी थी ताकि जो स्टीम है वो रेडी हो जाए। और इसको पकने के लिए ना 20 मिनट लगते हैं, या 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में ये जो है वो बन के रेडी हो जाता है। तो उसको मैंने वहाँ पर पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर देखिए कपड़ों का कितना ढेर है। तो इसको फोल्ड करने के लिए मैं आई थी और फोल्ड कर ही रही थी
कि ना कुछ और काम याद आ गया तो मैं वो करने चली गई। फिर कपड़े बाद में मम्मी जी ने फोल्ड कर दिए थे, क्योंकि मैं फिर सब्जी के साथ लग गई थी काम करने के लिए, मतलब कि सब्जी बनाने के लिए। तो वो भी। और हाँ, जो हमारा ये पेट है, डॉग है शेरू, ये भी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा। मतलब इसको भी 1 डेढ़ महीना लग गया था ठीक होने। 1 महीना तो आप लेके ही चलो। इसने 20 दिन कुछ भी नहीं खाया था। ये टोटली जैसे दवाई पे था, पानी भी नहीं पी रहा था, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं खा रहा था। तो इसको भी टिक फीवर जो होता है एक डॉग्स में, वो हो गया था। मतलब कि ना बहुत सारी चीज़ें थी। और फिर इसको आईवी भी चढ़ा रहे थे, लीक वो ग्लूकोज वगैरह, ताकि इसको एनर्जी मिले। और इसको वॉमिट, और जैसे हर टाइम इसको था 105 बुखार शेरू को। तो वो भी काफ़ी बीमार रहा, और रितान्या भी काफ़ी बीमार रही। और पापा जी का भी ऑपरेशन हो रखा था। मतलब कि बहुत सी चीज़ें हो गई थी, तो ना वैसे ही मन सा ख़राब हो गया था। तो अब हर तरफ से अगर परेशानी है तो उसको दिखाना मुझे ठीक नहीं लगता। कि बस आपको मैंने वैसे बता दिया वर्बली कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि अगर जैसे अब बीमार है कोई, तो वो भी मैं उसमें शेयर करूं ताकि व्यूज़ आएँ। वो चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना कि जैसे हम अगर कोई, क्योंकि हर मैं देना चाहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो मेरी वीडियो से जाएं, कुछ भी नेगेटिव ना रहे। कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके उतना पॉजिटिविटी को मैं स्प्रेड कर सकूं। तो यहाँ पर इंद्रहार जो थे वो बन चुके थे, उसको मैंने डीमोल्ड कर लिया था, फिर इसको कट कर दिया। अब इसको फ्राई कर लेंगे। आप ना इसको एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हो, चाय के साथ बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। जैसे आप हम दाल चावल, ये आलू मटर, आलू टमाटर, हमारे इधर ऐसी वाली जो सब्जियाँ ये ज़्यादा बनती है, तो उससे थोड़ा हट के ये जो सब्जी है ये वो है। और ये बिना लहसुन प्याज की सब्जी है। मतलब कि आप लहसुन प्याज डालना चाहो तो डाल लो, बट बिना लहसुन प्याज के खड़े मसालों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनती है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है चाय चाय का, क्योंकि टाइम हो रहा था। और साथ में इसको फ्राई करना था। इसके 3 बैच जाने थे, क्योंकि मैंने कढ़ाई छोटी ली, बड़ी वाली कढ़ाई में मैंने तड़का लगाना था। तो पहले एक बैच निकल जाए, उसके बाद फिर जब सेकंड बैच डाला था, फिर उसके बाद मैंने तड़के की जो तैयारी थी वो शुरू कर ली थी। तो काम जो है वो चले ही रहते हैं। और वैसे भी जो गांव होते हैं ना, गांव में थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, क्योंकि शहरों में तो आपके पास फ्लैट्स होंगे, फ्लैट में उतनी ज़्यादा जगह नहीं होती। जैसे गांव का खुला माहौल है, तो खुला घर और खुला आंगन होने की वजह से ना काम बढ़ जाता है। और धूल मिट्टी तो वैसे ही नॉर्मल रहती ही है। तो यही एक रीज़न है कि जो गांव के लोग होते हैं उनको, उनका जो उठने का टाइम है वो जल्दी रहता है, और सो वो जल्दी जाते हैं। क्योंकि सारा दिन जब काम करते हैं तो रात में तो जैसे बिस्तर पे लेटो वैसे ही एकदम से नींद आ जाती है। तो ये जो हमारा बैच है ये वो मैंने डाल दिया था। अब ये देखिए, साथ में अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च को पहले थोड़ा इसमें चला लूँगी मिक्सी में, और फिर इसमें मैंने डाल देने हैं टमाटर। क्योंकि टमाटर को भी और साथ में डाल दूँ ना तो इतना अच्छे से ये जो मिर्ची है वो क्रश नहीं होती, और अदरक भी क्रश नहीं होता है। तो अभी जो है ये जो देखिए टमाटर है, मैंने यहाँ पर कम से कम 4 से 5 टमाटर लिए थे। क्योंकि जो टमाटर ना ये थोड़े खट्टे ही हैं। अगर आपके जो टमाटर हैं वो खट्टे ना हो ना, तो आप इसमें 1 कटोरी के करीब जो दही है वो भी डाल सकते हो, ताकि उससे ना हल्की सी एक खटास आ जाए और एक टेस्ट अलग सा बनता है। पर जो मेरे पास थे टमाटर, मैंने कुछ इसमें देसी टमाटर और कुछ जो बाज़ार वाले होते हैं ना वो वाले टमाटर इसमें डाले थे। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे देसी घी ले लीजिए, आपका विश है जो आप ऑयल प्रेफर करते हैं। तो इसमें मैंने धनिया और जीरा डाला है। और इसमें जाएंगे खड़े मसाले, ये दालचीनी और जावित्री। फिर इसमें जो इलायची, बड़ी इलायची है उसके दाने डाले हैं। और फिर इसमें लौंग गए थे 4 से 5, और काली मिर्ची। ये सारी चीज़ें इसमें गई हैं। और इसको जैसे ही ये भुन जाएगा, साथ में ये हल्दी डाल दी है। और फिर हम इसमें डाल देंगे अपना ये जो हमने पेस्ट रेडी करके रखा था वो। तो
जब ये सारा पेस्ट बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा नहीं, पानी आप थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि ये जो इंद्रहार है ये फिर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। आपकी सब्ज़ी ना बिल्कुल ड्राई ड्राई सी बन जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि अब जैसे हमारे इधर थोड़ी सी लिक्विड, जैसे रसेदार सब्ज़ी पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं, पर हाँ थोड़ा रसा होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा। तो मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने पानी ना थोड़ा कम डाला, और फिर बाद में जो सब्ज़ी है ना उसने ये जो इंद्रहार थे उसने सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, और जो उसकी ग्रेवी थी वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। तो अगर आपको पतली चाहिए तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। पानी को जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने अपने इंद्रहार है बना के रखे थे वो वाले। तो यहाँ पर अब ये जो है हमने इसको पानी जो मसाला है उसको ढककर इसमें पकाया है, और फिर इसमें जब ये मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। तो अब ये जो पानी है वो डल चुका है इसमें, और फिर अब यहाँ पर जब ये पानी खौलने लग जाएगा, या जो हमारा ये हमने रसा बनाया है, जब ये अच्छे से बॉयल होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे हमारे जो इंद्रहार हैं वो। और उसके बाद फिर जब आपका ये, इसको हमने कम से कम तब तक रखना है जब तक जो इंद्रहार है हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। वो आपको पता चल जाएगा कि जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो चुकी है, तो फिर आपकी जो सब्ज़ी है वो बन जाएगी। और आप ना ये ज़रूर से बना के देखिएगा, बहुत ही अलग सब्ज़ी है, बहुत हटके बनती है ये, और बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट इसमें आपको आएगा। अब सब्ज़ी मेरी साइड में बनना शुरू हो गई थी, और मैंने अब साइड में चपाती बनाना भी स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 5:30 बजे हम जो है खाना खा लेते हैं। तो जो चपाती है वो भी बन रही थी, और जो सब्ज़ी है वो भी साथ के साथ पक रही थी। तो जो मेरा खाना था वो मतलब कि, क्योंकि मैंने सब्ज़ी बनाना थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो उस वजह से जो खाना है वो खाना खाने के लिए हमें 6 बज गए थे, 5:30, मतलब कि आधा घंटा में थोड़ा लेट हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये ना जो सब्ज़ी है वो आप ज़रूर से बनाइएगा, चाय के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है नाश्ता। जो हमने फ्राई करके इंद्रहार रखे हैं उनको आप ऐसे चाय के साथ खा लो, बहुत स्वाद लगते हैं। तो ये एक बिल्कुल अलग सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। तो आप बनाइए, खाइए, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो रेसिपी है वो कैसी लगी थी। तो अब हमारी जो किचन में है ना उसमें थोड़ा सा ना जैसे दिक्कत हो गई, दिक्कत इन द सेंस कि जैसे वो दरवाजे से ना आपस में टकराते हैं, ऊपर का जो हमारा वो पैनल है उसके। तो वो उसको ठीक करने के लिए ना, तो जो नीतीश भैया है जो उनके अंडर काम करते हैं वो आए हुए थे। तो उन्होंने ये ठीक कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि भाभी अब आप वीडियो नहीं बनाओगे क्या हमारी? तो मैंने कहा बना लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहते नहीं। तो इसलिए मैंने उनकी भी ये जो छोटी सी क्लिपिंग है वो यहाँ पर ऐड की है, और इनका नाम है पाशा भाई, पाशा। तो ये जो हैं ये ऐसे ही मॉड्यूलर किचन्स और रूम्स बनाते हैं, तो बहुत अच्छा ये काम करते हैं। तो आई होप आपको ये जो मेरा आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।